12 जून 2025 आज का दिन हमेशा याद रहेगा एविएशन हिस्ट्री में, क्योंकि इस दिन बोइंग का एक अल्ट्रा मॉडर्न 787 ड्रीमलाइनर एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश हो गया सिर्फ कुछ सेकंड्स के बाद टेक ऑफ के। इस इंसिडेंट में 242 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 242 लोग इस हादसे में मारे गए। लेकिन सवाल यह है, एक ऐसा एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा कैसे हो गया जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड फ्लॉलेस था। इस पूरे क्रैश को समझने के लिए हमने एक साइंटिफिक अप्रोच की हेल्प ली है और इसमें जो भी बातें की गई हैं वो अभी स्टिल इन्वेस्टिगेशन के दौरान पे है। तो यहाँ जो भी बात बताई जाएगी वो पुख्ता नहीं है, लेकिन हाँ स्पेकुलेशंस और एस्टिमेशन के बेस पे है। मुझे लगता है आप इस पूरे वीडियो को एंजॉय करेंगे क्योंकि मैंने इस पूरे वीडियो को अलग अलग सेक्शन में बांटा है। चलो लेट्स डाइव इनटू वीडियो। दोपहर का समय 1:38 फ्लाइट 171 ने टेक ऑफ किया अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। यह फ्लाइट शेड्यूल्ड थी लंदन गैटविक के लिए। एयरक्राफ्ट था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, रजिस्ट्रेशन नंबर VT-ANB। लेकिन टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद मैक्सिमम एल्टीट्यूड सिर्फ 625 फीट की रिकॉर्ड हुई। उसके बाद एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया मेघानी नगर के रेसिडेंशियल एरिया में, जहां जाके टकराया डॉक्टर्स के एक हॉस्टल पे, जिसके बाद एक बड़ी फायरबॉल आसमान में दिखाई दी। जब भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है उसका एक डिफाइंड सीक्वेंस होता है जिसे रोटेशन, पॉजिटिव रेट, गियर अप कहते हैं। एक प्लेन को उड़ाने के लिए दो तरीके के पायलट चाहिए होते हैं, पायलट फ्लाइंग एंड पायलट मॉनिटरिंग। पायलट फ्लाइंग ने रोटेशन इनिशिएट किया और जैसे ही वर्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव हुई, मॉनिटर पायलट ने बोला पॉजिटिव रेट, जिसका मतलब है सब कुछ सही है। फिर गियर अप होता है, लेकिन फ्लैप्स तब तक रिट्रैक्ट नहीं होते जब तक एयरक्राफ्ट एक स्पेसिफिक स्पीड थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर लेता। फ्लैप्स क्या होते हैं? ये विंग्स के शेप को मॉडिफाई और चेंज करते हैं सो दैट अगर एयरप्लेन लो एल्टीट्यूड पे है तो उसकी हाइट मेंटेन रहे ग्राउंड क्लियरेंस से। और अगर फ्लैप्स को जल्दी हटा देते हो यानी फुली रिट्रैक्ट करते हो लो एल्टीट्यूड पे, तो एयरक्राफ्ट टर्बुलेंस को फेस करता है और ये डेडली क्रैश के रिजल्ट में सामने आता है। आप जो वीडियो देख रहे हैं वो एक नियर बाय अपार्टमेंट से शूट हुआ है। इसमें एयरक्राफ्ट के विंग्स काफी क्लीन दिख रहे हैं। इसका मतलब फ्लैप्स फुली रिट्रैक्टेड नहीं है, मतलब ये पूरी तरीके से बंद नहीं है। लेकिन टेक ऑफ के अर्ली स्टेज पे ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक और चीज, इंजन थ्रस्ट से कोई भी विजिबल हीट नहीं दिख रही। मतलब जब भी एक एयरप्लेन टेक ऑफ करता है तो वो कुछ हीट निकालता है अपने इंजन से और उससे कुछ धुआं भी प्रोड्यूस होता है, कुछ स्मोक भी होता है, लेकिन ऐसा एज सच कुछ भी नहीं दिखा वीडियो में, जिसका मतलब ये है कि डुअल इंजन फेलियर हुआ या फिर फ्लैप्स के प्री मैच्योर रिट्रैक्शन ने एयरक्राफ्ट को श्रिंकिंग सेंसेशन दिया जिससे थ्रस्ट नहीं मिल रहा। प्री मैच्योर रिट्रैक्शन तब अकर होता है जब समय से पहले जो फ्लैप्स हैं वो ओपन नहीं होते, मतलब वो क्लोज रह जाते हैं। तो अगर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है और उसे सही थ्रस्ट नहीं मिलेगा तो वो उड़ ही नहीं पाएगा और वो क्रैश कर जाएगा। अगर आप एयरपोर्ट का डायग्राम देखें तो क्रैश एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हुआ रनवे के एक्सटेंशन पे, और अगर इंजन फेलियर होता एक तरफ का तो प्लेन साइडवे में गिर जाता या एक साइड को गिरा हुआ महसूस करता। आइए एयरपोर्ट का मैप देखते हैं। फ्लाइट 171 ने लाइकली गोल्फ पापा रोमियो 4 टैक्सीवे से टेक ऑफ किया, जो कि रनवे 23 के जस्ट बराबर में है और ये 11,500 फीट लंबी ट्रैक है। ऑनलाइन कुछ स्पेकुलेशन थी कि प्लेन ने रनवे के बीच से टेक ऑफ किया, लेकिन टैक्सीवे लेआउट के हिसाब से ये अनलाइकली लगता है। टेक ऑफ रोल एस्टिमेट था अराउंड 9,200 से 9,800 फीट, जो कि नॉर्मल है। अब बात करते हैं कुछ पॉसिबल कॉजेस की। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लेकिन कुछ लीडिंग थ्योरीज हैं, चलिए देखते हैं। पहला है डुअल इंजन फेलियर। जेन एक्स इंजन एक्सट्रीमली रिलायबल हैं, लेकिन बर्ड स्ट्राइक, फ्यूल कंटामिनेशन या मैकेनिकल फेलियर से दोनों इंजन फेल हो सकते हैं। सेकंड है हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर। 787 के हाइड्रोलिक सिस्टम इंजन ड्रिवन होते हैं। अगर इंजन फेल हो गया तो हाइड्रोलिक कंट्रोल्स जैसे लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स फेल हो सकते हैं। तीसरा है पायलट कॉन्फ़िगरेशन एरर। अगर गलती से फ्लैप्स अर्ली रिट्रैक्ट कर दिए गए और गियर रिट्रैक्टेड नहीं हुआ तो एयरक्राफ्ट श्रिंक हो जाएगा, चाहे इंजन ठीक हो या नहीं। फोर्थ, मेंटेनेंस रिलेटेड एरर। एयरक्राफ्ट रिसेंटली रीफर्बाइज था, आसान भाषा में बोलूं तो अच्छे से उसकी सर्विस हुई थी रिसेंटली, लेकिन क्या कोई रेलिंग या वायरिंग
हाइड्रोलिक या सेंसर एरर तो इंट्रोड्यूस नहीं हो गया मेंटेनेंस के दौरान जिसके वजह से ये क्रैश हुआ? इन सब चीजों का जवाब हमें मिलेगा ब्लैक बॉक्स एनालिसिस के बाद ही। तब तक का वेट करते हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक मॉडर्न मार्वल है। पूरे 14 साल की हिस्ट्री में ये इसका पहला फेटल क्रैश है। ये एयरक्राफ्ट कंपोजिट मटेरियल से बना है, 20% से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, कैबिन प्रेशर 6000 फीट इक्विवेलेंट रखता है ताकि पैसेंजर को कंफर्टनेस फील हो। इसमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, सेरामिक कंपोजिट इंजन्स हैं और इलेक्ट्रॉनिकली डिमिंग विंडोज भी। पहले कुछ इश्यूज हुए थे जैसे बैटरी फायर्स 2013 में या वायरिंग्स में फ्यूज 2021 में, लेकिन बोइंग ने उन्हें बाद में फिक्स कर लिया था। स्टैटिस्टिकली एयर ट्रैवल स्टिल अभी तक का सेफेस्ट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, और अगर हम आंकड़े की बात करें तो 11 मिलियन में से कोई एक ही आदमी क्रैश के अंदर मरता है। 787 के इतिहास में देखें तो वो 30 मिलियन फ्लाइट आवर्स कंप्लीट किया है बिना किसी भी फेटल क्रैश के अंटिल नाउ। हर इंसिडेंट के बाद एविएशन इंडस्ट्री स्ट्रॉन्गर होती है, नई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट करती है और सिस्टम्स को और रिफाइन करती है। अब मेरे पर्सनल व्यू और एनालिसिस की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है अगर थ्रस्ट लॉस नहीं हुआ तो गलती से फ्लैप्स ऊपर कर दिए गए होंगे, तभी लो एल्टीट्यूड पे फ्लाइट सडनली नीचे आ जाता है। बाहर फर्स्ट जो फ्लाइंग पायलट है वो बाहर देख रहा होगा और मॉनिटरिंग पायलट ने पूरे फ्लैप्स को ओपन कर दिए होंगे, जिसके वजह से फ्लाइट में एक स्विंग सेंसेशन देखने को मिला और वो क्रैश कर गया। इसीलिए बोला जाता है एविएशन इंडस्ट्री और एविएशन स्टडी के अंदर छोटे छोटे बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो लीड करते हैं अपने साथ साथ कई लोगों की ज़िंदगी भी। हमारी दुनिया उन सब के साथ है जो भी इस इंसिडेंट से अफेक्टेड हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है और उससे जो भी फैक्ट्स आएंगे उसको हम लेकर आएंगे वापस आपके पास। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और ये पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपने सारे विचारों को बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? मैं हूं नवनीत और ये है नवनीत एक्सप्लेन। आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड पीस आउट।